नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहां प्रभारी नियुक्त किया है, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा और राजस्थान में अपने विधायकों के पाला बदलने के डर से आशंकित होटल में शिफ्ट करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस और समर्थक विधायकों को एकजुट रखने के लिए 3 जून से उदयपुर में बाड़ेबंदी की तैयारी की जा रही है। सभी विधायकों को उसी होटल में ठहराया जाएगा और जहां पर पिछले महीने कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था। कांग्रेस इससे पहले भी साल 2020 में विधायकों की बाड़ेबंदी कर चुकी है। इधर हरियाणा के विधायकों को 5 जोड़ी कपड़ों के साथ दिल्ली बुलाया गया है, जहां से उन्हें छत्तीसगढ़ के रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुलदीप बिश्नोई शामिल नहीं हुए, ऐसे में उनको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। एक रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। हरियाणा की 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के अतिरिक्त निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने कांग्रेस को चौकन्ना कर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार को परोक्ष रूप से बीजेपी, उसकी सहयोगी पार्टी जजपा और निर्दलीय विधायकों ने खुला समर्थन दिया है। तीसरे उम्मीदवार होने की वजह से 2 सीटों पर 10 जून को वोट पड़ेंगे। तोड़फोड़ की आशंका से कांग्रेस ने अपने सभी 31 विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया है। कांग्रेस के सभी विधायकों को पार्टी की तरफ से 5 जोड़े कपड़े के साथ लंबे सफर पर निकलने की तैयारी के साथ दिल्ली बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इन विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत प्रदर्शन पर भेजा जाएगा। यहां कांग्रेस की सरकार है। वहीं राजस्थान में राज्यसभा के लिए बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की सेंधमारी के डर से कांग्रेस अपने और समर्थक विधायकों की 3 से 10 जून तक बाड़ेबंदी करेगी। इनको एक साथ होटल में रखा जाएगा। जयपुर और उदयपुर में एक होटल बुक कराए गए हैं। विधायकों को 10 जून को मतदान के दिन होटल से सीधे विधानसभा लाया जाएगा। कांग्रेस का समर्थन कर रहे 13 निर्दलीय विधायकों में टूट की आशंका है। मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत द्वारा बुलाई गई बैठक में 4 विधायकों के नहीं पहुंचने के बाद ये चिंता ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस के विधायकों में भी राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी भारी होने पर नाराजगी है। फिर वही होस्टिंग नहीं करना चाहते हैं लोग, तो ये अच्छी परंपरा नहीं डाले रास्ते में। मुझे उम्मीद है कि हमारा एक एक साथी जिसने हमारी गवर्नमेंट बचाई थी 34 दिन तक होटल में रहे थे हमारे साथ में, तो जब इनको पता है कि हम नहीं जीत सकते तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग का सपना देख करके, योजना बना करके आप खड़े कर रहे हो उम्मीदवार को, ये परंपरा रास्ते में क्यों डाले हो आप? केवल हमारे विधायक नहीं, जब राज्यसभा का चुनाव की गिनती होगी तो हमारे विधायक दल की जितनी संख्या है उस संख्या से कुछ ना कुछ ज्यादा आपको नंबर वहाँ पे हमारे भाजपा को हरियाणा में खुद की जो सारे विधायक उनके समर्थन में हैं, उनके दल प्लस कुछ निर्दलीय भी हैं और कुछ जेजेपी पार्टी के भी। भाजपा अपने विधायकों की संभाल रखे, हम भाजपा तक आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी भी राज्यसभा चुनावों में अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर और गजेंद्र सिंह शेखावत को क्रमशः राजस्थान और हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला नजदीकी और रोचक हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन दोनों ही राज्यों में राज्यसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें हर उम्मीदवार को जीत के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को उतारा है, जबकि बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने बीजेपी समर्थन से निर्दलीय पर्चा भरा है। कांग्रेस के पास खुद के 108 विधायक हैं, जबकि पार्टी का दावा है कि 18 अन्य विधायकों का उसको समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस के इस दावे के बावजूद सेंध का खतरा बना हुआ है। नाराज विधायक तीसरे सीट पर कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की कुल 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें हर उम्मीदवार को 31 विधायकों के वोट चाहिए।
कांग्रेस के पास 31 विधायकों का समर्थन है। इसके बावजूद पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। हरियाणा में कांग्रेस ने अजय माकन और बीजेपी ने कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय पर्चा भरा है। उन्हें दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा का समर्थन मिला है, जिसके पास 10 विधायक हैं। कागज पर मजबूत कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई समेत कई विधायक नाराज हैं। ऐसे में पार्टी को डर है कि वोटिंग में इसका असर देखने को न मिले। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें हर सीट के लिए 42 विधायकों के वोट चाहिए। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास एक-एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है, जबकि बीजेपी 2 सीटें आसानी से जीत जाएगी। शिवसेना ने यहां पर 2 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके लिए उसे अपने सहयोगियों और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों से 30 और वोटों की आवश्यकता है। बीजेपी ने भी यहां पर तीसरे उम्मीदवार धनंजय महादिक से पर्चा दाखिल करवा दिया है, जिसके बाद मुकाबला रोचक हो गया है। कर्नाटक की बात करें तो यहां राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें प्रत्येक सीट के लिए 40 विधायकों का वोट जरूरी है। बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से 2 सदस्यों का सदन जाना तय है, लेकिन बीजेपी ने यहां तीसरा उम्मीदवार भी उतार दिया। वहीं कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं, जिसमें से 1 सदस्य का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है। पार्टी ने यहां दूसरा उम्मीदवार भी उतार दिया है। ऐसे में यहां पर 4 सीटों के लिए कुल 6 उम्मीदवार हैं, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यसभा के लिए अब चुनाव नहीं होगा, क्योंकि सभी का निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। बता दें कि 11 सीट पर 12 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, लेकिन एक मौनी बाबा का पर्चा इसलिए खारिज हो जाएगा कि उनका कोई प्रस्तावक विधायक नहीं है और फिर 11 सीट पर 11 लोग बचेंगे। सभी को नाम वापसी के दिन शाम को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। बता दें कि देश के 15 राज्यों से राज्यसभा की 57 सीटों को भरने के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान की 4, महाराष्ट्र की 6, कर्नाटक की 4, हरियाणा की 2 सीटों के लिए चुनाव दिलचस्प होंगे। नतीजा 10 जून को ही घोषित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो राज्यसभा चुनाव से पहले किस तरह से बाड़ेबंदी हो रही है और किस तरह से अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है। विजय जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, सवाल यही, क्या वाकई चिंता बढ़ गई है? आखिर बाड़ेबंदी क्यों 5-5 दिन के कपड़ों के साथ विधायकों को दिल्ली तलब किया गया? क्यों उदयपुर में जहां पर चिंतन शिविर हुआ वहां पर विधायकों को होटल में भेजने की तैयारी हो रही है? किस बात की चिंता सर, किस बात का डर? डर एक ही है, हॉर्स ट्रेडिंग, जिसे आप राजनीति में एक नया नाम समझते हैं। और ये भाजपा द्वारा चलाया गया चलन है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से कांग्रेस के लोगों को तोड़ना। अभी गुजरात में आपने देखा होगा किस तरह से जो हार्दिक पटेल मोदी जी का गुलाम बनने से बचना चाहते थे, किस तरह उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे गए और आखिर वो उसी रास्ते पर चलने के लिए जहाँ एक समझौते का रास्ता है। हार्दिक पटेल की बात मत करिए ना सर, अब बात फिलहाल उन राज्यों की करिए, उन विधायकों की करिए, राज्यसभा चुनाव की करिए। हार्दिक पटेल की बात करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। वो तो कहते हैं कि हमने कांग्रेस आला कमान को कई मर्तबा बोला, राहुल गांधी को बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वहां तो गुजरात में लोग मठाधीश बनकर कांग्रेस में बैठे हुए हैं, जो किसी और को आगे बढ़ने नहीं देते। अब आप हार्दिक पटेल की बात मत करिए, क्योंकि बहुत दूर तक बात जाएगी, मैं उस पर जाना नहीं चाहती। बात यहाँ पर करिए कि इन विधायकों को क्यों दिल्ली तलब किया गया है, क्यों उदयपुर में जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, वहां पर भेजने की कोशिश हो रही है? किस बात का डर आपको सताया जा रहा है और किससे डर है? देखिए, हमें सीधा भाजपा से डर है। भाजपा जिस तरह से राजनीति में स्तरहीन राजनीति कर रही है, जिस तरह से हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, तो जैसे ही हमारी पार्टी को ये सूचना मिली, हमारे विधायकों ने बताया, और जिस तरह से भाजपा ने अपने मंत्रियों को प्रभारी बनाकर यहाँ विधायकों की लूट खसात के लिए लगाया है कि डराकर, धमकाकर, लालच देकर किसी भी तरीके से कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों को राज्यसभा में जाने से रोकना है, तो उसके लिए पार्टी ने कौन से विधायक को आपको लगता है कि घूस देने की कोशिश की गई? कौन से विधायक को अपने पाले में करने की कोशिश की गई सर?
कि इस तरह के देखिए, आरोप लग रहे हैं? ये कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं और सीक्रेट ही रहनी चाहिए। आप मुझे बताइए, पार्टी हाईकमान को कोई सपना तो आया नहीं था कि उसको देखने के बाद में विधायकों से कहा गया कि 5 दिन के अपने कपड़े लेकर आ जाइए, आपको जो है रायपुर भेजा जा रहा है। तो पार्टी को विधायकों से ही पता लगा, और पता लगते ही कुछ विधायकों से जैसे ही पता लगा, हो सकता है कुछ उन्हें बताया ही ना हो, तो इसलिए इन सारी संभावनाओं से बचने के लिए और हमारे पार्टी प्रत्याशी जो अजय माकन है हरियाणा से, उनकी जीत हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए उन सभी को दिल्ली से जो है रायपुर भेजा जा रहा है। ठीक है आशीष जी, निश्चित तौर पर हमें आपने सुना भाजपा से विजय ही डर है। कौशिक जी को, ये कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी से हमें डर है, भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को तोड़ने का काम करती है, इसलिए हम विधायकों को एक सुरक्षित स्थान पर भेजना चाह रहे हैं। नेहा जी, निश्चित रूप से कांग्रेस को किससे डर है इसको मैं अभी स्पष्ट करूंगा, लेकिन जैसा भी आपने कहा है कि हमको इस डिबेट को केवल राज्यसभा चुनावों तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करेंगे जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। आप देखिए, चिंतन शिविर के बाद इनके 3 बड़े नेता छोड़ करके जा चुके हैं। ये अपना घर तो संभाल नहीं पाते हैं, और इनके जो निर्णय लेते हैं, क्योंकि पारिवारिक पार्टियां जिस तरह से चलती हैं और जिस तरह से निर्णय लेती हैं, उससे निश्चित रूप से लोकतंत्र को खतरा होता है। देखिए नेहा जी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस ने अपने राज्यसभा टिकट बांटे हैं देश में, आप देखिए, तो कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि भाई बहन ने अपने चहेतों को टिकट दिया है, उसको लेकर नहीं, मुद्दे पे आइए, सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। सवाल देखिए सर, ये आशीष जी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ नेहा जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। आइए उसी पॉइंट पे आइए। देखिए नेहा जी, नाराजगी पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है, कांग्रेस के नेताओं में है। हमने पवन खेड़ा जी का भी ट्वीट देखा है, हमने आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का भी ट्वीट देखा है, नगमा जी का भी ट्वीट देखा है। आप देखिए, राजस्थान में तो स्थिति और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है नेहा जी। का रीजन ये है, आप देखिए कि राजस्थान में ये कंफर्टेबली 2 मेंबर्स को राज्यसभा में भेज सकते थे। आप देखिए, इन्होंने 3 कैंडिडेट्स उतारे हैं, और आप देखिए इनको एक भी राजस्थान का व्यक्ति नहीं मिला जिसको ये राज्यसभा में भेज पाए। आप देखिए, तो राजस्थान के कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने राजस्थान को ऐसा समझ रखा है कि जैसे कांग्रेस का कोई साम्राज्य है और राजस्थान उसकी एक कॉलोनी बना रखी है आपने, कि आप उसका दोहन करने के लिए राजस्थान का प्रयोग कर रहे हैं। उसको लेकर के बहुत लंबी फहरिस्त है कांग्रेस विधायकों की जो आला कमान के इस फैसले से नाराज है, जिन्होंने अपनी नाराजगी को प्रकट भी किया है। आप देखिए, भरत सिंह जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री, उन्होंने इसको लेकर के नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जा रही है क्या सर? विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्या, जिसका आरोप बार बार आप लोगों पर लग रहा है? नेहा जी, हमको मैथमेटिक्स समझनी चाहिए। देखिए, आप देखिए, अगर हम बात करें तो एक राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट करने के लिए आपको 41 मेंबर्स की आवश्यकता है। राजस्थान में सर 41 चाहिए, हरियाणा में 31 चाहिए, और महाराष्ट्र में 42 चाहिए। सर, हमें उस मैथमेटिक्स को समझना चाहिए, और हम समझ भी रहे हैं, लेकिन जिस बात का आरोप आप लोगों पर लग रहा है उस बात पे जवाब दीजिए ना। क्या वाकई इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? नेहा जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, आप देखिए तो राजस्थान में कांग्रेस के 102 विधायक हैं, और 6 विधायक इन्होंने बसपा को तोड़ करके शामिल किए। उनको भी अगर हम मान ले तो कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एज ऑफ टुडे आज 71 विधायक हैं। 41 वोट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास 30 विधायक शेष बचते हैं, और कांग्रेस की अगर हम बात करें 2 मेंबर सिलेक्ट करने के बाद कांग्रेस के पास 26 वोट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। आप देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 30 पड़े हुए हैं, इनके पास 26 पड़े हुए हैं। तो हमने भी अपना एक निर्दलीय उतार दिया, इन्होंने पार्टी के सिंबल पे एक उतारा है। आप देखिए, जो 13 निर्दलीय विधायक हैं, आप देखिए उसमें से मुख्यमंत्री जी 3-3 बार 4-4 बार अपने घर में बैठक कर चुके हैं, होटल में बैठक कर चुके हैं। 3 विधायक, ये बैठक का आपने जिक्र किया, इस बैठक की भी हम बात करेंगे। उस बैठक से कई विधायक नदारद रहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे अपने आप खड़ा कर देता है कि आखिर उस बैठक में तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो क्यों नहीं पहुंच। उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में मीटिंग बुलाते हैं, उस मीटिंग में कई विधायक नदारद रहते हैं। आप फिर एकजुट करने की कोशिश करते हैं, आप सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विधायकों का खुद का मन ही नहीं है, और ये मन साफ तौर पर तब दिख जाता है जब वो बैठक में नहीं पहुंचते हैं। इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, कांग्रेस के जो विधायक हैं निश्चित तौर पर पार्टी के प्रति वफादार हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को बांध कर नहीं रखा जा सकता। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हो गई है
कि भाजपा जिस स्तर की राजनीति कर रही है उसमें कांग्रेस पार्टी सर, आप का अपने सामना विधायकों होना को बहुत एकजुट जरूरी नहीं है। रख पा रहे। आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी गिरे हुए स्तर की अगर हम राजनीति कर एकजुट रही ना है। रख पा रहे होते हाँ। तो हम उनको इकट्ठा करके नहीं, ये होटल में बैठक क्यों में रखते? 4 विधायकों या के उनको रायपुर नहीं क्यों पहुंचने भेजते? के क्या मायने हैं सर? देखिए, किसी बैठक में अगर कुछ विधायक कम है उसके कई कारण हो सकते हैं। हाँ, हाँ। किसी विधायक की तबीयत खराब हो सकती है, किसी को जरूरी काम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बैठक में नहीं आए तो वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपके सामने इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए ही मान लीजिए हरियाणा के विधायकों को रायपुर भेजा जा रहा है, राजस्थान के विधायकों को वहाँ होटल में ठहराया जा रहा है, जिससे कि मीडिया को भी ये स्पष्ट हो जाए कि ये जो विधायक हैं ये कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। सर, आप देखिए अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, लेकिन बताया तो ये जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी इस वजह से है क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जो तीनों प्रत्याशी है वो बाहरी है। देखिए, नाराजगी किसी बात को लेकर हो सकती है और बाहरी कोई देश से बाहर के लोग तो है नहीं, है तो इसी देश के पार्टी के सीनियर लीडर हैं जिनको राजस्थान में उतारा गया है। तो ऐसी बात नहीं है। उन सीनियर लीडर्स का राजस्थान की राजनीति में भी एक अच्छा दखल है, वहाँ के लोग उन्हें चाहते हैं, इसलिए पार्टी ने सोच समझकर उन्हें वहाँ से मैदान में उतारा है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो कहीं भी इस तरह के मतभेद कम से कम देश में तो होते नहीं है कि किसी प्रदेश के अंदर दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को बाहरी बताया जाए। ये केवल भाजपा की साजिश है जो इस तरह की बातें फैला रही है कि राजस्थान में जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं वो सब बाहरी हैं। अरे बाहरी क्या, वो कोई पाकिस्तान से इम्पोर्ट किए गए क्या, ये चाइना से इम्पोर्ट किए गए? तो ये सब भाजपा का जो प्रोपेगेंडा है, जो आईटी सेल का काम है, ये सिर्फ मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए सर, ये बताइए कि क्या अपने विधायकों पर आपको विश्वास नहीं है क्या कि एक होटल में भेजने की तैयारी चल रही है, बताया जाए रायपुर भेजने की भी तैयारी चल रही है, ये तैयारियां क्यों? क्या अपने विधायकों पर आपको विश्वास नहीं है कि वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे? आपको अपने विधायकों पर, अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है क्या? अपने विधायकों पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन जो हालात है ना, मान लीजिए पता चले कि भी हमारे 4 विधायक बीजेपी ने गायब कर दिए गुंडागर्दी के दम पर या प्रशासन की ताकत के दम पर, तो हम उन्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है क्या आशीष जी? किसी भी स्तर तक जा सकती है भाजपा का। अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो किसी भी परिस्थिति तक भाजपा जा सकती है। सुन रहा था विजय जी को। ठीक है, आशीष जी को बोलने दीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए विजय जी। ठीक है, देखिए नेहा जी, विजय जी ऐसे ऐसे कुतर्क कर रहे हैं। आप देखिए राज्यसभा के चुनाव की हम बात करें तो सभी पार्टियां अन्य प्रदेशों के लोगों को किसी अन्य राज्य में टिकट देती है, लेकिन वो अपवाद स्वरूप 1-2 टिकट ऐसे होते हैं। आप देखिए नेहा जी, आप देखिए कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिए हैं ये केवल राजस्थान में इन्होंने अन्य प्रदेशों से नहीं दिए हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, जहां से इनके 2 राज्यसभा मेंबर इलेक्ट होके जाएंगे, वो दोनों बाहर के प्रदेश के हैं। आप देखिए, एक उत्तर प्रदेश से, एक बिहार से। नहीं वो सर उनका इंटरनल मामला है ना, वो बाहर के हैं, घर के हैं, या फिर कहाँ के हैं, या कांग्रेस पार्टी के हैं, उनका इंटरनल मामला है। लेकिन अब सवाल ये है, हरियाणा में हरियाणा का नहीं लड़ा रहे हैं। और आप देखिए इस तर्क को लेकर के आप बड़ी बेशर्मी से बचाव कर रहे हैं, जबकि आपके कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, तो नेहा जी हमको कहीं समझना पड़ेगा, नाराजगी बहुत बड़े स्तर पे नाराजगी है। आप देखिए, उस नाराजगी का फायदा उठा रहे हैं आप। नहीं, हम फायदा नहीं उठा रहे हैं। आप देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि साहब आप पुलिस प्रशासन से जो है उन विधायकों को डरा सकते हैं। अरे भाई, राजस्थान में किसी गवर्नमेंट है? आप बताइए, राजस्थान में तो गवर्नमेंट ही आपकी है। बताइए, गवर्नमेंट तो प्रशासन आपके पास है। नेहा जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो राजस्थान के विधायकों को क्या कर रखा है आपने? कैसे गिराई गई? कर्नाटक में बचा ले गई अपनी सरकार। क्या किस तरह से कोशिश आप लोगों ने की थी? वो किसी से छिपा है क्या? आवश्यकता नहीं है नेहा जी। स्थिति ये है, आप देखिए कि जो निर्दलीय विधायक इनको समर्थन भी कर रहे हैं, इनके घरों के बाहर इन्होंने पुलिस बैठा रखी है, इंटेलिजेंस बैठा रखी है, एक प्रेशर बनाया जा रहा है। आप देखिए, आप लोगों को उससे चिंता क्यों हो रही है सर? उनके विधायक है, वो कुछ भी करें। अरे आप प्रशासन का दुरुपयोग थोड़ी करेंगे नेहा जी। विधायक आपके हैं, लेकिन आप प्रशासन का दुरुपयोग थोड़ी कर सकते हैं कि आप पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि हम दुरुपयोग कर रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं, क्योंकि अरे भाजपा वाले नेहा जी, इनके मुख्यमंत्री बार बार आरोप लगाते हैं
कि जब 35 तो करोड़ में आपने खरीदा जा रहा है, उनके 25 करोड़ ऊपर। में खरीदा जा रहा है। आप देखिए, एक विधायक कांग्रेस का या उसके समर्थन का करने वाला एक विधायक बाहर नहीं आ रहा जो कह रहा है कि हमको पैसे में खरीदा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी किस बात पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं? आप देखिए, आप तथ्य तो लाइए ना भी, आपको नहीं, कौन आप अप्रोच बाहर कर आने रहा का है? इंतजार कर रहे हैं क्या सर, कि कौन सा विधायक बाहर आएगा, किसको नहीं, विधायक किसको तो बाहर किसको तोड़ा जाएगा? नेहा जी, अगर मैं फहरिस्त बताऊं ना आपको, जो पिछले कई दिनों से जो नाराज चल रहे हैं विधायक, तो हाँ। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कांग्रेस की इन 102 विधायकों में एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो सरकार से लगातार नाराज चल रहे हैं। आप देखिए कि अगर हम बात करें तो अशोक चांदना जी सरकार में मंत्री हैं। आप देखिए, वो ट्वीट करते हैं कि मुझे मंत्री रहते हुए बड़ी जलालत महसूस हो रही है। आप देखिए, इनके भरत सिंह जी मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं कि भाई भ्रष्ट मंत्रियों को हटाइए। आप देखिए, बाबूलाल बैरवा जी सरकार से नाराज चल रहे हैं, अमीन खान जी नाराज चल रहे हैं, दिव्या सर वो तो मदेरणा जी कहते हैं नाराज चल रहे हैं, लोकतंत्र है, हमारी छोटी पार्टी में नाराजगी है, आज नाराजगी है, कल वो नाराजगी दूर भी हो जाएगी, लेकिन इसका अरे तो भाई मतलब डर आपको उसी का ही है नेहा जी, डर इनको अपने विधायकों की नाराजगी का ही है। इनको भारतीय जनता पार्टी का डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक कवच बना रहे हैं। आप देखिए, इनको नाराजगी अपने विधायकों नहीं से। सर, ये आप नजर देखिए, आप रखे हुए हैं और सारी आप डिटेल बता रहे हैं कि भी विधायकों के यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और अरे आप हमारे ऊपर उल्टा कह रहे विजय हैं। जी, नहीं सर, विजय जी, सर, आप सवाल लोग इसलिए भी अपने खड़े होते हैं ना इंतजार आशीष जी, सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं सर, आपके पास तो विधायकों का समर्थन नहीं होता है, बहुमत नहीं होता है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री आगे बनाने के लिए आप प्रस्ताव पेश कर देते हैं, इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कह देते हैं कि अगर आला कमान हमें कहें तो हम 2 दिन में सरकार बदल देंगे, सरकार गिरा देंगे। ये सर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है भारतीय जनता पार्टी में सरकार गिराने का, विधायकों को खरीदने का, खरीद फरोख्त करने का, तोड़फोड़ करने का? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं जवाब देता हूँ। विजय जी 2 मिनट। देखिए नेहा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस किसका है। आप देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, आप देखिए, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बल मिलता है। आप देखिए, 2014 के बाद से और विशेषकर 2019 के बाद से जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, आप देखिए, एक राज्य में चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं। इनके बड़े बड़े नेता अपने आलाकमान पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल नहीं हो रहे हैं, अन्य पार्टियों में भी शामिल हो रहे हैं। आपकी बातों से आशीष जी, माफ कीजिएगा, मुझे बोलना पड़ रहा है आपकी बातों से सर, ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की चिंता कम और कांग्रेस की ज्यादा सताई जा रही है। इसलिए आपको ये भी पता है कि कौन से विधायकों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, कांग्रेस पार्टी में कितने विधायक नाराज चल रहे हैं, आखिर क्या कांग्रेस पार्टी, ये सब आपको पता है, बजाय भारतीय जनता पार्टी के। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।